नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मेलाघाट के चिखलदरा तहसील के रेहटया खेड़ा गांव में अंधविश्वास का भयावह मामला सामने आया। 77 साल के बुजुर्ग महिला काजड़ी चंद्राम शेलुकर को जादू टोने के शक में पूरे गांव में नग्न परेड कराई गई। घटना के दौरान गांव के लोग तमाशबीन बने रहे, जबकि पीड़िता पर अत्याचार होता रहा। बाद में बुजुर्ग महिला ने अपने बेटों के साथ चिखलदरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है, लेकिन जादू टोना और अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता के बेटों ने एसपी विशाल आनंद से न्याय की गुहार लगाई। आइए जानते हैं कि इस मामले पर एसपी ने क्या कुछ कहा है। खबर अमरावती से है, जहां अंधविश्वास का एक महिला शिकार हो गई। एक भयावह मामला अमरावती से सामने आया है, जहां जादू टोने के शक में महिला को पूरे क्षेत्र में नग्न परेड कराई गई। तो वहीं इसके बाद महिला ने अपने बेटों के साथ पहुंचकर पुलिस प्रशासन से मामले की शिकायत की। नोएडा के थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल हो गया। पुश्ता रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया। बता दें कि बदमाश ने रुकने से इनकार किया, बल्कि पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बता दें कि घायल बदमाश की पहचान सूरज तिवारी और राहुल के रूप में हुई है। एडिशनल डीसीपी के अनुसार आरोपी हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों में वांछित था। न केवल नोएडा पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। पकड़े जाने के समय वो कोतवाली 126 क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा में एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि मोटरसाइकिल दिल्ली से चुराई गई थी, जिसकी एफआईआर थाना गोविंद ईस्ट दिल्ली में दर्ज है। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है, जिसमें गाजियाबाद के मोदीनगर की बेटी सिमरन शर्मा को उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। सिमरन को पुरस्कार मिलने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि सिमरन शर्मा जन्म से ही एक अच्छी तरह से दिखने में असमर्थ है। संघर्ष और मेहनत से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो वहीं सिमरन के पति ने उन्हें खेल के लिए प्रेरित किया और कोचिंग दी। सिमरन ने अपने खेल करियर की शुरुआत 2018 में की और तब से लेकर अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वो पदक जीत चुकी हैं। हमें बहुत खुशी है। हम स्पीचलेस हैं, जैसे कि वो अर्जुन अवार्ड लाई है। देश में बहुत कम लड़कियां ऐसा कर पाती हैं। इसके पीछे हमारे भाई गजेंद्र सिंह, जो कि उनके कोच रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनको तैयारी करा रहे हैं। उनके दो स्टूडेंट हैं, एक प्रीतिपाल, जो कि वो भी अर्जुन अवार्ड लाई हैं। इन चीज को देखते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। और जैसे कि इन्होंने दूर तक अपना नाम रोशन किया है देश में, और देश विदेश जहां तक भी हमारी पहचान बनी है वो इन्हीं से बनी हुई है। गजेंद्र सिंह आर्मी में कार्यरत हैं और बहुत लंबे समय से भाभी को अपने साथ लेके गए हुए हैं, तब से ही उन्हें तैयारी करा रहे हैं। लखनऊ के बाद अब पीलीभीत में भी पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से दलितों को साधने में जुट गई है और इसी सिलसिले में पीलीभीत शहर में लगा पोस्टर अब चर्चा का विषय बन रहा है। बता दें कि सपा नेता प्रदीप सोनकर ने शहर में पोस्टर लगवाए, जिसमें लिखा है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। वहीं पोस्टर में बाबा साहेब आंबेडकर और जेपी लोहिया की तस्वीर के साथ एक बड़ी हनुमान भगवान की फोटो लगी है। पोस्टर में अखिलेश यादव समेत अन्य सपा नेताओं के भी फोटो शामिल हैं। बता दें कि पीलीभीत शहर के नकटा दाना चौराहा पर सपा नेता ने पोस्टर लगवाए हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से चुनावी जंग जारी हो गई है
और ऐसे में अलग अलग तरीकों से सभी सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं अब पोस्टर वॉर भी सियासी दलों पर वार करने का एक तरीका बन गया है। पीलीभीत के चौराहे पर लगा एक पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सपा की ओर से एक पोस्टर लगवाया है, जिसमें तमाम सपा के दिग्गज और सपा नेता मौजूद हैं और इस पोस्टर में हनुमान जी की एक बड़ी फोटो भी लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो भी इस में शामिल है और इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि हम दलितों के साथ हनुमान जी। और ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सरफुद्दीन ने खुद को आग लगा ली। बता दें कि बहराइच दंगे का आरोपी है सरफुद्दीन। दंगा मामले में जेल भी गया था, जमानत पर छूटकर बाहर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। अभी भी हालत न बनी हुई है। हजरतगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बहराइच दंगे में आरोपी ने खुद को आग लगा ली। पीड़ित को तुरंत सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सरफुद्दीन ने खुद को आग लगा ली है। बहराइच दंगे में आरोपी था सरफुद्दीन, जो जेल भी गया था और जमानत पर बाहर आया था। अभी भी सरफुद्दीन की हालत नाजुक बनी हुई है। हजरतगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरफुद्दीन ने को आग लगा ली। बहराइच दंगे का आरोपी है सरफुद्दीन। दंगा मामले में आरोपी जेल भी गया था और फिलहाल जमानत पर बाहर था। अभी भी सरफुद्दीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर हाल ही में स्थानीय कोषागार पहुंची, जहां जिलाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने कोषागार के डबल लॉक कक्ष में पहुंचकर अपने पद का कार्यभार संभाला। उन्होंने कोषागार के डबल लॉक में कार्यभार करते समय संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश वरिष्ठ कोषाधिकारी को दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सासवान के तहसील परिसर में घरौनी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घरों में मालिकाना हक का दस्तावेज घरौनी वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख पति विक्रांत यादव, उप जिलाधिकारी सहसवान प्रेमपाल सिंह, तहसीलदार शर्मानंद यादव, नायब तहसीलदार अनंगराज सिंह की मौजूदगी में 299 ग्रामीणों को घरौनी वितरण की गई है। इस दौरान ग्रामीणों को साफ सफाई को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान विक्रांत यादव और एसडीएम ने तहसील में पौधारोपण भी किया। ये मेरे अपने मानने में सरकार का बहुत ही अच्छा पहल रखी है उन्होंने। इससे पहले क्या होता था, किसी की जमीनें किसी ने बना रखा है तो आपस में विवाद बहुत होता था। तो आज ये सरकार ने जो पहल रखी है, इससे ये विवाद धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ये जो बैंक कर्ज की वो है, इससे पहले क्या होता था, मेरे गरीब भाई बंधु कोई अपनी जमीन पर कर्ज नहीं ले पाता, दिक्कतें आती थी। अब आसानी से जब सरकारी पेपर उनके पास हो जाएगा, उसके कमरे के तहत या उसके आवास के तहत, तो उसे मदद मिलेगी, उसे मतलब ना कर्ज वर्ज लेने में, बैंक लोन लेने में। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां महाराजगंज में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। रोडवेज और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हादसे में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज जारी है। वालिया गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस हादसे में 3 की हालत गंभीर है।
विजिबिलिटी लो होने के कारण यह हादसा हुआ है। कोहरे में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रोडवेज और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग गए हैं। 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। खबर महाराजगंज से, जहां कोहरे में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रोडवेज और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलते ही तुरंत मदद के लिए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में घर में मासूम के साथ मां का शव फंदे से लटका मिला। मां बेटी की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो वहीं एसपी सिटी ने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र का गजरौला शिव गांव है। यहाँ एक अश्विनी रहते हैं, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची। ये दोनों बच्ची 5 साल की, पत्नी की करीब 28 साल है। ये दोनों घर में अकेले थे। पति और उनकी मां बैंक गए थे। अभी जो प्रथम दृष्टया बात उन्होंने बताई है उसके हिसाब से अभी लौट के आए तो चैनल अंदर से बंद था। बच्ची और उसकी माँ दोनों चूड़ी से लटके हुए थे। फिर ये ऊपर छत से जाके इसने उनको उतारा है चूड़ी काट के और फिर यहाँ से डॉक्टर के यहाँ ले गए। पुलिस को बाद में सूचना लगी, उस पर सभी लोगों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव गजरौला सब इलाके में मां बेटी का शव घर के कमरे में फंदे पे लटका मिला। तो वहीं मां बेटी का शव फंदे पे लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एसपी जी वाजपेयी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और संबंधित को कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए हैं। एफएम न्यूज प्रीतम सिंह बिजनौर। हापुड़ में स्वाट टीम और थाना सिंभावली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। बता दें कि स्वाट टीम और थाना सिंभावली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मिले अधजले अज्ञात शव की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा सहित 2 अवैध तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल महिंद्रा एक्सयूवी कार पुलिस ने बरामद कर ली है। थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस निर्माणाधीन पुल है, उसके पास से एक जली हुई लाश पुरुष की मिली थी और अननोन डेड बॉडी थी। इस घटना के अनावरण में पुलिस को, सिंभावली पुलिस और स्वाट टीम को हमारी सफलता हाथ लगी है, जिसमें से हम लोगों ने इस घटना का अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। आमिर पुत्र खालिद, जो कि सहसवान बदायूं का रहने वाला है और जो कि दिल्ली में करदमपुरी में रहता है। इसके अलावा फुरकान पुत्र तफशीर, ये भी कबीर नगर वेलकम थाना जो है दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों इस घटना में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं और घटना में प्रयुक्त एक्सयूवी 300 गाड़ी भी बरामद हुई है। गाड़ी में ब्लड इत्यादि लगे हुए हैं और इन लोगों का जो मोटिव था घटना का मारने का, कि जो इसमें फुरकान है, फुरकान के भाई को जो मृतक है लालू उर्फ नासिर, उसने जेल भिजवाया था। अमरोहा में फिर एक बार रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया, जहां चाचा चाची ने 5 साल की मासूम की पीट कर हत्या कर दी। चाचा और चाची पर 200 गज प्लॉट के लिए एक हैवान बन गए। 5 साल की बच्ची को आरोपी रोज प्रताड़ित करते थे। सीओ श्वेता भास्कर ने 24 घंटे के अंदर आरोपी पति पत्नी को जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी पति पत्नी पुलिस को गुमराह कर रहे थे। घटना धनौरा थाना क्षेत्र के गांव पत्थरकुटी की है। ग्राम पत्थरकुटी से एक 5 साल की बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण एक्सफिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग आया है। लड़की की मां ने देवर एवं देवरानी पर इस घटना को कारित करने के लिए आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर
व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों पक्षों में प्रॉपर्टी का विवाद था, जिस कारण ये घटना को अंजाम दिया गया। मंडुआडीह क्षेत्र के लहरतारा में महाकुंभ मेले से वापस लौट रही परिवहन विभाग की रोडवेज बस बेकाबू होकर चौराहे के पास सड़क किनारे नीम के पेड़ से टकरा गई। इसी दौरान रोड पर चल रही महिला बस ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ड्राइवर या तो नशे में था या उसे मिर्गी आ गई, जिसके कारण बस बेकाबू हो गई। लोगों के चिल्लाने पर कंडक्टर ने बस को रोकना चाहा, लेकिन बस की स्पीड और बढ़ गई। इस दौरान कई यात्री चलती बस से कूद गए, मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं। मौके पर थाना प्रभारी मंडुआडीह भरत उपाध्याय, लहरतारा चौकी प्रभारी पवन यादव और एसीपी रोहनिया संजीव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। गोलिया के बीच में करीब 11 बजे सूचना मिलती है थाना मंडुआडीह को कि एक रोडवेज की बस टकराई है पेड़ से। तो जिसकी माने से एक महिला गंभीर हालत में घायल हो गई थी, तो उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इलाहाबाद रोड से ये गाड़ी बस आ रही थी, इलाहाबाद नंबर है, और ये अपने नियंत्रण खोते हुए पेड़ में, और ये ऑटो में हमारा ऑटो ये खड़ी था, हमारा ये घर है, और नियंत्रण खोते हुए इसमें ऑटो पे धक्का मारते हुए ऑटो को तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है पूरा। और बस में पेड़ पे मारा है, पेड़ भी टूट के पूरा टूट गया है, और जिसमें भी कुछ लोग का हुआ था, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब इसमें क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं है, कोई बचा है कि नहीं बचा है। दुपट्टा मारकर आभूषण लूटने वाले गैंग भोगांव थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि सर्विलांस टीम की मदद से गैंग के सरगना समेत 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद किए गए। शातिर लुटेरों के खिलाफ गाजियाबाद और हापुड़ सहित कई जिलों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। थाना भोगांव क्षेत्र में स्थित धोबिया मोड़ के पास से आरोपियों को बंदी बनाया गया। वहीं एसपी राहुल मिठास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को लेकर जानकारी साझा की है। ये मैनपुरी की रहने वाली श्रीमती शिखा चौहान अपने परिजनों के साथ में शाहजहांपुर जा रही थी और रोडवेज बस में बैठी। इनको भोगांव बस स्टैंड पर इस बात की जानकारी हुई कि बैग इनके पास था वो कट गया है और उसमें इनके तमाम आभूषण और जो कुछ नकदी थी वो उसमें से निकल गई। इन्होंने वहां से उतर के और थाना पुलिस को सूचना दी, और जिस पर तत्काल गंभीरता से लेते हुए हमारे थाना की पुलिस और सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी घटना की छानबीन की गई। इसमें जब उनसे पूछताछ और जब आसपास जो सुरागरसी पतारसी की गई, उसके आधार पर 5 लोगों का एक गैंग हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। सही बोला बिल्कुल। अरे सब आ जाए। मतलब 3 करोड़ की धोखाधड़ी में फंसे एमपीएस के मालिक और निर्यातक शाह आलम मिर्जापुर के कालीन व्यापारी ने एसएसपी सतपाल अंतिल को प्रार्थना पत्र देकर 3.31 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सतपाल अंतिल ने पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कारोबारी शहजाद अहमद के प्रार्थना पत्र में निर्यातक के 2 बेटे और बहू भी शामिल है। कालीन व्यापारी ने बताया कि शाह आलम ने 2012 में मुलाकात हुई थी। अमेरिका में जैनब आलम के नाम से कंपनी को कालीन सप्लाई करने शुरू में पेमेंट सही दी गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद 3.31 करोड़ रुपए की पेमेंट रोक ली। एसएसपी ने थाना गल सहित पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना गल शहीद पे 20 दिसंबर को। इसमें एक चावला साहब हैं जो बीकानेर के रहने वाले हैं। उन्होंने 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया है। जो व्यक्ति अभियुक्त बनाए गए हैं उसमें जैद हैं, शाह आलम है, जुनैब है, एक व्यक्ति और है। बेसिकली इसमें आरोप ये लगाया गया है वादी के द्वारा
कि ये वर्ष 2011 से लेकर 18 तक वादी और इन लोगों में आरोपियों के बीच में कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं। कुछ जो वादी हैं उनका एक फर्म भदोही में था, उनका कारपेट का व्यवसाय था और उस व्यवसाय के तहत इन लोगों ने एजेंट बन करके उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स कहीं बाहर भिजवाए थे, लेकिन उनके बीच में जो एग्रीमेंट्स थे उसके टर्म्स के वायलेशन में इन लोगों ने लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए उनके पेमेंट नहीं किए। खबर मेरठ से है, जहां युवकों के 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पैसों के लेन देन के विवाद में दोनों गुटों में कई राउंड फायरिंग हुई। एक युवक के सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पैसों के लेन देन को लेकर युवक के दोनों गुट इकट्ठा हुए थे। पूरा मामला मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज देर शाम 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दीपू है, इसे गोली लगी है। इसे कैलाशी हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, तो जहां से इसे जसवंत राय में रेफर किया गया है। यहाँ कंडीशन अभी सेफ बताई जा रही है, डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें पकड़ने ये जो आरोपी हैं, इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें से 2 व्यक्ति अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं, बाकी लोगों की तलाश जारी है। उन्हें जल्दी पकड़कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंद्र मंडप के सामने वहाँ पे 5 लड़के आए थे एक गाड़ी के अंदर, वो जान से मारने की धमकी देकर गए। फिर हम बाहर खड़े थे, फिर वहाँ पे 4-5 लड़के आए, उन्होंने आके गोली मार दी। वो गोली हम तो बच गए, लेकिन हमारे ऑफिस बॉय की छाती में लग गई है, सीधे हाथ पर। कौन लड़के थे? लड़के का नाम है सतनाम गुजर और उसके साथ 3-4 लड़के और हैं। कहाँ के रहने वाले? राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न हुई। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा ने नेतृत्व किया। बता दें कि आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ आईजी, सीआरपी, आईजी एसएसएफ, आईजी कमिश्नर मौजूद रहे। अयोध्या जोन के आईजी कमिश्नर, एसएसपी और सीआरपीएफ के आईजी मौजूद रहे। इसके साथ ही निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक युवक फर्जी दरोगा बनकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा है। युवक की वर्दी वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इसका खुलासा करते हुए इस नाम युवक ने एक्स हैंडल पर इसकी शिकायत की। बता दें कि हैंडल में पोस्ट कर उन्होंने बताया कि अमन भारती नाम के युवक नकली दरोगा अवैध वसूली करता है। दरोगा की फोटो और बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर कौशाम्बी पुलिस के एक्स हैंडल को टैग कर वायरल किया है, जिसको संज्ञान में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। युवक सराय अकिल थाना के फैजुल्लापुर गांव का बताया जा रहा है। शिकायत के बाद इस युवक की तलाश कर रही है, लेकिन फर्जी दरोगा बना युवक पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुई। कुछ आम जनमानस सोशल मीडिया पे पोस्ट करके एक व्यक्ति को फर्जी वर्दी पहन करके पैसे की वसूली का आरोप लगाया गया था। मीडिया सेल ने उस चीज को रिपोर्ट किया। तुरंत ही संबंधित थाना सराय अखिल की पुलिस की टीम ने जांच की। प्रथम दृष्टया अभी तक जो जांच हुई है उसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति का नाम अमन भारती है और अभी भी वो जांच चल रही है। जांच करने के उपरांत व्यक्ति हमारे पास होगा और जल्दी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री